बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन का कोर्स चल रहा है और उसमें हम कॉम्बिनेशनल लॉजिक को देख रहे थे। पिछली दफ़ा हमने काफ़ी चीज़ें कवर कर ली थी, जिसमें हाफ सब्ट्रैक्टर, फुल सब्ट्रैक्टर, हाफ एडर, फुल एडर, और इसके अलावा हमने कोड्स की जो ट्रांसलेशन है उनके सर्किट्स को हमने देख लिया था। बेसिकली एक दफ़ा फिर हम कॉम्बिनेशनल लॉजिक में जो डिज़ाइन का प्रोसीजर है इसके स्टेप्स को देख लेते हैं कि हम क्या करते हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं, वर्बल आउटलाइन प्रॉब्लम स्टेटमेंट सबसे पहले देते हैं। ठीक है, ये तो डिज़ाइन प्रोसीजर का बता रहे हैं कि शुरू कहाँ से होता है। वर्बल आउटलाइन ऑफ प्रॉब्लम से शुरू होता है और ख़त्म होता है लॉजिक सर्किट डायग्राम के ऊपर। सबसे पहले प्रॉब्लम को स्टेट करते हैं, वेरिएबल्स को डिटरमिन किया जाता है, वेरिएबल्स कौन से, इनपुट और आउटपुट के, फिर असाइन किया जाता है, इनको लेटर्स असाइन किए जाते हैं, फिर सबसे अहम स्टेप इसका ट्रुथ टेबल बनाया जाता है और फिर उस ट्रुथ टेबल को हम सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने का हमने पीछे तरीका देख लिया है, हम उस तरीके से उसको सिंप्लीफाई करते हैं और आखिर में क्या करते हैं, लॉजिकल डायग्राम बनाते हैं। सो कुछ और चीज़ें आज हम देख लेते हैं। इसमें एक और चीज है कि एडिशन ऑफ टू बाइनरी नंबर्स इन पैरेलल इंप्लाइज दैट ऑल द बिट्स ऑफ एग्वेंट एंड एडेंट आर अवेलेबल फॉर कंप्यूटेशन एट द सेम टाइम। आपके पास दोनों एग्वेंट का मतलब जो ऐड होने वाला है और ऐड होने वाला और ऐड करने वाला, जिसमें ऐड कर रहे हैं और जो ऐड हो रहा है, उसकी सारी की सारी बिट्स पैरेलल एडिशन में आपके पास एक ही दफ़ा में मौजूद होनी चाहिए। टोटल प्रोपगेशन टाइम इज इक्वल टू द प्रोपगेशन डिले ऑफ द टिपिकल गेट टाइम्स द नंबर ऑफ लेवल्स इन द गेट। कहते हैं कि टोटल जो प्रोपगेशन का टाइम लगेगा, जो आपका बिट इनपुट से आउटपुट जाने में, जो प्रोपगेट होने में जो टाइम लगेगा, वो किसके बराबर होगा, वो आपके पास बराबर होगा कि जो आपका एक डिले आता है पर्टिकुलर गेट का डिले और नंबर ऑफ द गेट्स एक लेवल में, उसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास टोटल इनपुट से आउटपुट की तरफ जो है आपका प्रोपगेशन डिले आएगा। इसको हम डायग्राम में देख लेते हैं। लॉन्गेस्ट प्रोपगेशन डिले क्या करेगा, टाइम इन अ पैरेलल एडर इज द टाइम इट टेक्स द कैरी टू प्रोपगेट थ्रू द फुल एडर। और दूसरी बात ये कि जो लॉन्गेस्ट प्रोपगेशन डिले है वो कैरी का आएगा जो आपके फुल एडर्स में जाएंगे। पिछली दफ़ा हमने देख लिया था कि हम एडर्स को इस तरीके से जोड़ते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये इस तरह से 4 बिट के 4 बिट के अगर चलें 4 बिट के अगर मैं 4 एडर्स को जोड़ देता हूँ, ठीक है, तो हमने ये देखा था कि इसमें जो आउटपुट आती है, यहाँ पे चलो जो भी इनपुट आती है वो तो हम इस तरीके से ले लेते हैं। ठीक है, 2, 3 और 4। इस तरह से हम इनपुट तो जो ले लेते हैं कैरी जो है आपके पास, तो ये कैरी यहाँ से प्रोपोगेट करता है और ये जाके दूसरे का इनपुट बनता है। ठीक है, कह रहे हैं कि लॉन्गेस्ट जो डिले आता है वो इसी के कैरी में, इसको इंतज़ार करना पड़ता है। ये बिट काम करती है। सबसे पहले इसके अंदर जो प्रोपोगेशनल डिले आता है, जो इनपुट से आउटपुट के दरमियान का जो डिले होता है, और फिर जितने नंबर हैं, ठीक है, नंबर ऑफ लेवल जो इस्तेमाल हो रहे हैं और हर गेट का डिले उसके नंबर ऑफ लेवल से मल्टीप्लाई होगा। एक तो डिले ये आ जाता है। दूसरा, अब ये जो है ये आगे मज़ीद इसको मैं सिर्फ कैरी वालों को बना लेता हूँ ताकि थोड़ा सा ये प्रोपोगेशनल डिले समझाया जा सके। होता ये है, इसका ये वाला आ गया और इसका मैं ये बना लेता हूँ। इस तरीके से ये आता है, बाकी इनपुट आउटपुट उस तरीके से। एक तो इनके अंदर का डिले, गेट्स का अपना डिले, फिर कितने लेवल्स हैं उसके साथ मल्टीप्लाई। दूसरा जो सबसे लॉन्गेस्ट प्रोपोगेशनल डिले कह रहे हैं वो कैरी का डिले है, क्योंकि ये बॉक्स उस वक्त तक काम नहीं करेगा जब तक इसको ये कैरी नहीं मिलता, और इसी तरीके से ये बॉक्स ये ब्लॉक उस वक्त तक नहीं काम करेगा जब तक ये कैरी नहीं मिलता। सेम विद द केस, ये ब्लॉक उस वक्त तक काम नहीं करता जब तक इसको ये कैरी नहीं मिलता। तो ये यही बात कह रहे हैं कि लॉन्गेस्ट जो प्रोपोगेशनल डिले है
पैरेलल एडर में वो कैरी को प्रोपोगेट करने में इस्तेमाल जो होता है वो लॉन्गेस्ट प्रोप। तो ये एक डिसएडवांटेज है कि आप जब पैरेलली ऐड कर रहे हो मुख्तलिफ ब्लॉक्स के साथ, तो ये एक डिसएडवांटेज है। ईच बिट ऑफ द सम आउटपुट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ इनपुट कैरी, ठीक है ना। तो एग्जैक्टली यही बात इधर भी कर रहे हैं कि ये जो आउटपुट अगली आउटपुट्स हमारे पास आएंगी, ठीक है, ये दो जो ये आउटपुट है, ये जो आउटपुट है, और इसी तरीके से ये जो आउटपुट है, इसमें खैर कैरी तो इसका इधर ही रहेगा। तो ये सारी डिपेंड करेंगी तो जो इनपुट कैरी के ऊपर है, ये जितना ये प्रोपोगेशन इसमें आता है। सो पैरेलल एडर्स क्या करते हैं, पैरेलल एडर्स हमारे पास प्रोपोगेशनल डिलेज लेके आते हैं विद इन द ब्लॉक, और फिर कैरी की सूरत में, कैरी प्रोपोगेशन की सूरत में। सो ये एक इसका नुकसान है। अच्छा, सॉरी आई हैव मेस्ड अप। अच्छा जी, सो हम इसको ख़त्म कर देते हैं। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं कि ये इसका नुकसान है। सो इसका हल क्या है? द वैल्यू ऑफ एस आई इन एनी गिवन स्टेज इन द एडर विल बी इट्स स्टेडी स्टेट फाइनल वैल्यू ओनली आफ्टर द इनपुट कैरी। एस आई से मुराद सम, ठीक, और आई से मुराद आई आपका क्या है, आई आपका 1 2 3 अप टू सो ऑन हो सकता है। सो आई इज बेसिकली 1 2 3 अप टू सो ऑन, कोई भी इंटीजर वैल्यू आपके पास हो सकती है। तो ये सम की बात हो रही है, ठीक है ना। जिस तरह आपके पास ये ब्लॉक्स हैं डिफरेंट, तो ये आपके पास, सॉरी यहाँ पे ये आपके पास डिफरेंट ब्लॉक्स हैं। फॉर एग्जांपल इस तरीके से इधर मैं ले लेता हूँ। सो ये आपके पास डिफरेंट ब्लॉक्स हैं, 2 3 4 जितने भी ब्लॉक्स हैं आपके पास। तो ये आपके पास ब्लॉक्स आ गए, और ज़ाहिर है पहले वाले का सम S1 होगा, ठीक है, दूसरे का S2 होगा, तीसरे का S3 होगा। इसी तरीके से जितने आई की जो भी वैल्यू है तो वो उसका सम, उस हिसाब से उतने सम्स इसमें आ जाएंगे, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि इस सम को वेट करना पड़ता है अपनी फाइनल स्टेट पर आने के लिए, एक इनपुट कैरी तक, कैरी के लिए वेट करना पड़ता है। इनपुट्स A4 एंड B4 रीच द स्टेडी एज सुन एज द इनपुट सिग्नल अप्लाइड टू द एडर। जैसे जैसे ये अप्लाई किए जाते हैं, ये स्टेडी स्टेट में आ जाते हैं आपके पास। A4 मतलब ये 4 बिट्स के हमने अगर लगाए हैं A4 से B4, तो ये हमारे पास स्टेडी स्टेट में उस वक्त आते हैं जब इसको हम एडर के ऊपर अप्लाई करते हैं। बट इनपुट कैरी C4 डज नॉट सेटल इस फाइनल स्टेडी स्टेट until C3 is available। बात वही है कि आपके पास फाइनल, ना तो फाइनल सम आता है आपके पास उस वक्त तक जब तक आपका ये कैरी जनरेट फाइनल नहीं हो जाता, ठीक है। तो उस वक्त तक आपको वेट करना पड़ता है, ठीक, सम को भी वेट करना पड़ता है और फाइनल कैरी को भी इसमें आपको वेट करना पड़ता है। सो इस तरीके से you have to wait for these carries। तो ये बात कर रहे हैं। C3 has to wait for C2 and so on to C1। C2 को C1 का वेट करना पड़ेगा, C3 को C2 का, इसी तरीके से C4 को C4 को C3 का, so on and so forth। So this is basically ये जो आपके पास मसला है पैरेलल एडर्स के बीच में। So अब ये मसला जो है आपके पास, ये बड़ा संजीदा नौइयत का मसला है, सीरियस मैटर है। सीरियस इस तरीके से कि आपके पास बहुत ज़्यादा प्रोपोगेशनल डिले आपके प्रोग्रेस को स्लो कर देगा और आपके हार्डवेयर को स्लो कर देगा, और इसमें यह है कि फिर स्लो कंप्यूटेशन की तरफ आप जाएंगे। आप हाई क्या कहते हैं कि हाई स्पीड नहीं ले सकते, और क्विकली आप क्या नहीं कर सकते, एडिशन नहीं कर सकते। सो इसके लिए हमारे पास एक अब ये जो फुल एडर को लिया गया है, बेसिकली ब्लॉक में फुल एडर यूज़ होता है। सो ये कुछ एनोलॉजी, कुछ इसकी टर्मिनोलॉजीज़ को थोड़ा सा चेंज किया गया है, ठीक है जी। A1 से लेकर जितना आप रखना चाहें, ज़ाहिर है कि ब्लॉक्स के अंदर तो एडर्स ही मौजूद है ना, फुल एडर मौजूद है।
सो ए आई का मतलब ये है, आई को दोबारा मैं लिख लूँ, आई जो है 1 से लेकर, आई जो है आपका 1 से लेकर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सो कोई भी इंटीजर वैल्यू आप जितने बिट का बनाना चाहें उसको बना सकते हैं, ठीक है। बेसिकली तो आपके इधर ही आ रहा होता है ना, ब्लॉक्स ज़्यादा लग जाएं वो बात दूसरी है, लेकिन बुनियादी सर्किट चाहिए। सो ए आई बी आई आपकी इनपुट्स हैं, सी आई आपका इनिशियल कैरी है, ठीक है, कैरी एन जिसको हम कहा करते थे। और जो इंटरमीडिएट सम है उसको पी आई, और इंटरमीडिएट कैरी को जी आई के साथ इसने शो किया है बेसिकली। और हमारे पास आपको पता है कि फुल एडर में 2 लेवल्स होते हैं, 2 लेवल्स होते हैं, ठीक है। ये मैं एक लाइन लगा रहा हूँ रेड से, जिससे ये दोनों लेवल्स को हम डिफरेंशिएट करेंगे। सो दिस इज माय लेवल 1, इसको मैं लिख लेता हूँ थोड़ा सा यहाँ करके। सो दिस इज माय लेवल 1, ये मेरे पास लेवल 1 है। लेवल 1 इसको इसलिए कह रहा हूँ कि इनपुट कुछ आउटपुट दे रही हैं, तो ये लेवल 1 है। ये मेरे पास लेवल 2 है, सो दिस इज बेसिकली लेवल 2। अब होगा ये कि ये गेट के अंदर एक तो गेट के अंदर का डिले, जो गेट के ये गेट्स जितना डिले लेते हैं, जितने गेट्स यूज हुए हैं, ये देखिए 2 लेवल है, 2 के साथ इस गेट्स का जो अगर टोटल मैं इसका निकालना चाहूँ क्या कहते हैं डिले, तो इस गेट का क्या डिले है, इस गेट का क्या डिले है, मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। फिर इसी तरीके से ये 2 गेट्स और ये तीसरा गेट भी ऐड हो जाएगा। सो ये अब मेरे इस लेवल को इस लेवल का इंतज़ार करना पड़ेगा जब तक पी आई और जी आई प्रोड्यूस नहीं होते। एस आई और सी कैरी आउट, इसको i+1 इसलिए लिखा गया है कि ये अगर 1 है तो ये 2 होगा, एक उससे आगे होगा, एडवांस होगा। सो बेसिकली ये हमारे पास टर्मिनोलॉजी लिख ली गई है कि हमने अपने सम्स को ये इंटरमीडिएट भी इसमें सम और कैरी को हमने बीच में इसको भी लिखा है, और ए आई बी आई सी आई और पी आई जी आई एस आई, और इसके साथ हमने इनको अपने फुल एडर के वेरिएबल्स को चेंज कर लिया है। अच्छा जी, अब जब ये ठहरें, इसको मैं रबर लगा लेता हूँ। ओके, सो जब ये चेंज होते हैं मेरे पास, अच्छा आप क्या कहते थे, इनपुट्स एंड आउटपुट वेरिएबल यूज द सबस्क्रिप्ट आई हमने इसमें यूज़ किया है। टिपिकल स्टोरेज इन पैरेलल उसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं। सिग्नल पी आई और जी आई मैंने आपको बताया कि ये इंटरमीडिएट सम और कैरी हैं। दिस 2 सिग्नल्स आर कॉमन फॉर द फुल एडर एंड डिपेंड अपॉन, ये जो भी आपके पास ए और बी की वैल्यू आएंगी उस पर डिपेंड करेंगे। और सिग्नल सी आई जो है वो आउटपुट है और सी आई +1 फाइनल आउटपुट है, ठीक है जी। और ये मैंने आपको बता दिया कि इसमें 2 लेवल इसमें इस्तेमाल हो रहे हैं। अच्छा जी, इफ देर आर 4 फुल एडर्स इन अ पैरेलल एडर, 4 फुल एडर लगाए हैं तो आउटपुट कैरी C5 हो जाएगा, ठीक है। वुड बी 2 मल्टीप्लाई बाय 8 गेट लेवल्स, ठीक है। हमारे पास 2 लेवल्स हैं हमारे पास, ठीक है, और कितने गेट्स लगे हैं, 4 फुल एडर्स लगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 8 गेट लेवल्स का डिले आएगा हमारा C1 से लेकर C5 तक। तो टोटल प्रोपोगेशनल टाइम इन एडर वुड बी प्रोपोगेशनल टाइम इन 1/2 एडर प्लस द 8 गेट लेवल। जो टोटल प्रोपोगेशनल टाइम है इसको अगर समझना है तो हम जरा फिर पीछे चले जाते हैं। देखें, 1/2 एडर का, ठीक है, जो आपके पास डिले आता है, ठीक है, 1/2 एडर का डिले, और उसको जमा कर लें आप किसके साथ, उसको आप जमा कर लें 8 गेट लेवल्स के साथ, ठीक है। 4 आपके पास वो है ना, तो हर एक में कितने वो हैं, हाफ एडर्स हैं। 4 के साथ 8 हाफ एडर्स आ गए, क्योंकि एक ब्लॉक में 2 हाफ एडर्स होते हैं, तो 4 में 8 हो गए। तो इसी तरीके से प्रोपोगेशनल 8 गेट लेवल के साथ ये प्लस हो जाएगा, मतलब एक हाफ एडर का 1 गेट लेवल है। सो और एक ब्लॉक में 2 हाफ एडर्स हैं, तो 4 ब्लॉक में 8 हाफ एडर्स हो गए। सो हमारा जो प्रोपोगेशनल टाइम है उसमें +8 किया जाएगा। बेसिकली ये बात ये कह रहे हैं कि 2 तरह के हमारे पास डिलेज आ रहे हैं।
जैसे पहले मैंने बताया, एक तो गेट के अंदर का डिले, फिर लेवल टू लेवल का डिले, ठीक, तो ये सारे जमा हो जाएंगे। फॉर एन बिट मतलब जर्नलाइज करने के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, 2n गेट लेवल्स हो जाएंगे, क्योंकि 2 ही लेवल है हमारे पास, ये पीछे डिस्कस हो चुका है। और द कैरी प्रोपगेशन इज लिमिटेड फैक्टर ऑन द स्पीड विद विच 2 नंबर्स आर एडेड। तो ये कैरी का जो प्रोपगेशन का जो फैक्टर है वो भी लिमिट हो जाता है उसकी स्पीड विद जितने ज़्यादा आपके पास नंबर ऑफ ब्लॉक्स पड़ेंगे तो उतना आपका कैरी का डिले भी ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा जी, अब सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन हमारे पास ये है कि टू एम्प्लॉय फास्टर गेट विद रिड्यूस डिलेज हम लगाएं, बट दिस इज अ लिमिटेशन, हमारे पास ये लिमिटेशन है। हम अच्छा, 2 तरीके हो सकते हैं। एक तो ये है कि यार गेट्स को हम इस तरीके से लगाएं कि गेट्स इतने फास्ट हों कि हमारे पास डिले ना आए, तो वो हमारे पास एक फिजिकल लिमिटेशन है, वो हम कर नहीं सकते, क्योंकि गेट को जब मैन्युफैक्चर किया जाता है या बनाया जाता है तो वो ख़ास टेक्निक से बनाया जाता है, वो फिजिकल हमारे पास क्या आता है, वो फिजिकल मजबूरी है, फिजिकल लिमिटेशन, तो उसका कुछ नहीं हो सकता। तो फिर क्या किया जाए? फिर दूसरा ये हो सकता है कि द मोस्ट वाइडली यूज्ड प्रिंसिपल है कैरी लुक अहेड एडर की टेक्निक है। हम ये करें कि गेट्स को नहीं कर सकते, कोई नंबर ऑफ लेवल्स को कम करने की बात करें, ठीक है, नंबर ऑफ लेवल्स को कम कर दें, या गेट्स को फास्टर बनाएं, वो तो बना नहीं सकते, फिजिकल मजबूरी है, मैन्युफैक्चरिंग मजबूरी है, तो फिर ये कर सकते हैं, नंबर ऑफ लेवल्स को कम कर सकते हैं। तो उसके लिए जो प्रिंसिपल यूज होता है उसको हम कहते हैं जी कैरी लुक अहेड या लुक अहेड कैरी, या कैरी लुक अहेड एडर भी इसको कहते हैं, इसके 2 नाम हैं। सो हम इस तरीके से भी हम इसको ये जो हमारे पास डिले वाला मसला आ रहा है इसको हम ख़त्म कर सकते हैं। अच्छा, सो बेसिकली अब वही चीज़ चलती आ रही है आगे, उसी सर्किट को जहन में रख लें, और उसी सर्किट से मुराद मेरी ये है कि इस सर्किट को जहन में रख लें। तो आप देख रहे हो कि पी आई कैसे आया है, ए आई एक्सक्लूसिव और बी आई, ठीक, और जी आई कैसे आया है, ए आई एंड बी आई। तो ये अब आपके पास क्या आ गया, ये पहली इक्वेशन आ गई, ठीक। और फाइनल आउटपुट क्या आएगी आपके पास? फाइनल आउटपुट आपके पास आएगी पी आई और सी आई का एक्सक्लूसिव और दूसरा क्या आएगा, ठहर इसकी इक्वेशन को देख लेते हैं, दूसरा जी आई प्लस पी आई सी आई का एंड। तो एग्जैक्टली यही चीज़ हो रही है, सी आई प्लस 1 पी आई जी आई और इसका जी आई एक्सक्लूसिव और सी आई का ये चीज़ आपके पास आ रही है, और आखिर में और हो रहा है। सो ये जो इक्वेशंस लिखी गई हैं ये पिछले ही डायग्राम से हमने लिखी हैं जिसमें हमने जर्नलाइज किया था चीज़ों को। अच्छा, अब हम ये जो इक्वेशंस हैं इनको ज़रा एलोबरेट करके लिखते हैं। एलोबरेट करके कैसे लिखेंगे इनको? अच्छा, जी आई इज द कॉल्ड कैरी जनरेटर। जी आई हमारे पास कैरी जनरेटर है। इट प्रोड्यूस द आउटपुट कैरी, जो इस वक्त प्रोड्यूस करेगा व्हेन बोथ ए आई एंड बी आई आर 1, जब बोथ 1 हो, ये हमें पता है, रिगार्डलेस के इनपुट कैरी हमारे पास क्या है। अच्छा, पी आई कॉल्ड जो है वो कैरी प्रोपोगेटर है, मतलब सम है, इंटरमीडिएट सम है, और वो एसोसिएट होता है हमारे पास सी आई के साथ, और फिर लीड कर चला जाता है सी आई प्लस 1 के साथ। सो अब हमने क्या किया, अब हमने 4 के लिए ये i इक्वल्स टू 4 के लिए हम निकाल रहे हैं बेसिकली। सो इधर लिखना चाहिए था फॉर i इक्वल्स टू 4 i इज इक्वल्स टू 1 2 3 सॉरी 3 एंड 4, ठीक। अब ये दोनों इक्वेशंस क्या हो जाएंगी आपके पास, बेसिकली हम इक्वेशन जो चेंज कर रहे हैं ये दूसरी वाली, लेट मी गो बैक, सो लेट मी गो बैक, सो हम ये कर रहे हैं, हाँ बेसिकली हमने ये क्वेश्चन ली है, इस इक्वेशन को हमने लिया है, और इसी क्वेश्चन में अब हम i की वैल्यू 1 2 3 4 डाल रहे हैं, ठीक है ना। तो अब इससे हमारे पास डिफरेंट सेट ऑफ इक्वेशन आएंगी, ठीक। सो i इज इक्वल टू 1 के लिए C2 हो जाएगा G1, सो दैट्स इट। तो इसी तरीके से मेरे पास अब जो C3 है वो G2
C3 जो है वो बेसिकली G2 प्लस P2 C2 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। अब C2, अब ऊपर वाली इक्वेशन को, ये जो ऊपर वाली इक्वेशन है, फॉर एग्जांपल इसको इक्वेशन 1 कह लें आप, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 इनटू इक्वेशन 2, ठीक। तो C2 की वैल्यू हमने यहाँ से डाल दी और अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास इक्वेशन 2 कुछ इस किस्म की बन जाएगी। अब C3 की वैल्यू ये है, सो अब C4 जब हमने निकाला तो C4 में C3 की ये वैल्यू डाल दी, तो हमारे पास कुछ इस किस्म की इक्वेशन आ गई, ठीक है। पिछली जो आपके पास इक्वेशंस हैं उसको आप अगली इक्वेशन में अप्लाई करते जा रहे हैं और नई वैल्यूज आप निकालते जा रहे हो। अच्छा जी, अब इनको निकालने के बाद क्या हुआ हमारे पास, इनको निकालने के बाद अब हमने कैरी के लिए इसको अप्लाई कर लेना है। अच्छा, सो द ईच फंक्शन कैन बी इम्प्लीमेंटेड विद वन लेवल अब ऑफ एंड गेट्स फॉलोड बाय द और गेट्स। अब हमारे पास सॉरी ये आगे चले गए। अब हमारे पास अगर आप इनको गौर से देखें तो ये एक ही लेवल के ऊपर ये जितने भी इक्वेशंस हैं, फॉर एग्जांपल C2 है, C3 है या C4 है, तो आप देख रहे हैं कि ये लेवल इनका एक ही हो गया। कैसे कि इंटरमीडिएट आपके पास G1, P1, C1, P2, C2, P3 ये सारी चीज़ें आपके पास मौजूद हैं। आपने क्या करना है, सिंपल इनको एक ही लेवल पे एंड करके एक ही और में से गुजार लेना है। सो एक ही लेवल पे आ गई। ये आगे थोड़ा सा डायग्राम जब आएगी तो ये मज़ीद हमें क्लियर हो जाएगा कि ये एक लेवल पे कैसे आ गए हैं। सो अच्छा, तो एक ही एंड और के लेवल पे हमारे कैरी सारे शिफ्ट हो गए। 3 Boolean function C2, C3 and C4 are implemented in look-ahead adder। हम क्या करते हैं look-ahead adder में, हम सिंपल इन्हीं इक्वेशंस को मद्देनजर रखते हुए हम अपने कैरीज को पहले से निकाल लेते हैं, इसीलिए इसको look-ahead कहते हैं। सो इन्हीं को हम देखते हुए पहले से हम कैरीज को ले लेते हैं। अच्छा, नोट दैट द C4 डज नॉट हैव टू वेट। अब C4 डिपेंडेंट नहीं है, C4 C3 के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। अब जरा गौर से देखें इसको, इन इक्वेशंस को गौर से देखने की जरूरत है। मेरे पास C3 C2 पे डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। C3 किसके, C2 के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, C1 के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक। सम 1 सम 2 टोटल सम G1 G2 और इन चीजों के ऊपर हमारे ऊपर डिपेंड कर रहा है। इंटरमीडिएट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, C2 को C3 के ऊपर नहीं, सॉरी C3 C2 के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। इसी तरीके से आपका C4 C3 पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो इस वजह से हमारे पास ये एक ही लेवल पे आ रहे हैं और प्रोपगेशनल डिले हमारा बहुत कम हो जाएगा। आगे इसको हम देख लेते हैं कि अब कोई किसके लिए नहीं डिपेंड कर रहा। तो ये ज़रा देख लें, ये जो वो इक्वेशंस हमने निकाली थी, जो पीछे हमने इक्वेशंस निकाल ली थी एंड के साथ, तो आप ये देख रहे हो कि ये एक ही एंड और के लॉजिक के साथ आप देख सकते हैं कि एंड और के लॉजिक, ये यहाँ पे एंड और ये एक ही लेवल है इनका, दो लेवल्स में नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई किसी के लिए इधर वेट कर रहा है। और आप ये देख रहे हैं कि C2 जो है वो C3 के लिए, सॉरी C1 के लिए वेट नहीं कर रहा, सॉरी C3 C2 के लिए वेट नहीं कर रहा, इस तरह से C4 C3 के लिए वेट नहीं कर रहा। सो हम क्या करते हैं, इसमें इन इक्वेशंस को इस्तेमाल करते हुए पहले ही हम इस सर्किट डायग्राम को इस्तेमाल करते हुए कैरीज को पहले निकाल लेते हैं, ठीक है। सम जैसे जैसे हमारे पास आते रहते हैं तो कैरी हमारे पास साथ ही निकला जाता है, तो हमारे सम को अब वेट नहीं करना पड़ता। जैसे जैसे सम आते हैं तो कैरी भी ये देख ले, जैसे G1 G2 G3 इंटरमीडिएट सम है बेसिकली, P1 P2 P3, तो ये इंटरमीडिएट सॉरी G1 G2 G3 तो इंटरमीडिएट कैरीज हैं और P1 P2 P3 हमारे पास इंटरमीडिएट सम है। सो किसी को किसी का इंतजार नहीं करना पड़ता। अब इसमें ये देख लें कि अब फॉरवर्ड का जो एडर लुक एट एडर है उसमें हम क्या करेंगे कि ईच सम ऑफ सम आउटपुट रिक्वायर्स 2 एक्सक्लूसिव ऑर्स, ठीक है। द आउटपुट ऑफ द फर्स्ट गेट जनरेट बाय P1 वेरिएबल
पहले का P1 वेरिएबल लेके आएगा एंड द एंड गेट जनरेट्स G1। वो पहली दो इक्वेशंस बेसिकली ये जो बात कर रहे हैं ये इन्हीं को एलोबरेट करके लिखा गया है, ठीक है, इन्हीं इक्वेशंस को एलोबरेट करके लिखा गया है। सॉरी इसमें हाँ यस इन्हीं इक्वेशंस को एलोबरेट करके लिखा गया है, बल्कि एक्सक्लूसिव और तो हमारे पास इनिशियल तो यही देगा ना, तो इसी को हमने एलोबरेट करके लिखा है। अच्छा अब इसको देख लेते, आउटपुट ऑफ द फर्स्ट गेट जनरेट बाय P1 वेरिएबल एंड गेट अब G1 करता है। हम ये करते हैं अब, अच्छा अब एक्सक्लूसिव और यहाँ से किधर आ गया इसमें, इसको हम देख लेते हैं कि एक्सक्लूसिव और को कैसे कर लिया। अच्छा जी एक्सक्लूसिव और बेसिकली हमने चले इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि एक्सक्लूसिव और कैसे आता है। कहता है जी ईच सम आउटपुट रिक्वायर्स टू एक्सक्लूसिव और गेट्स, द आउटपुट ऑफ द फर्स्ट गेट जनरेट द P1 वेरिएबल एंड द एंड गेट जनरेट्स द G1, ठीक है, वो जनरलाइज ऑल द P's एंड G's आर जनरेटेड इन टू लेवल गेट्स। ये ऊपर की बात हो रही है, ऊपर जो हमने किया था उसकी बात हो रही है। द कैरीज आर प्रोपोगेटेड थ्रू लुक अहेड कैरी जनरेटेड एंड अप्लाइड as inputs to the second exclusive OR gates. After P and G signals settle in their steady state value, all the output carries are generated after the delay of the two level of gates. तो सबसे पहले जो sum generate होगा वो exclusive OR से generate होगा, ठीक है। ये आगे जो इसकी डायग्राम है देखें, हमारे पास जो sum generate होगा, नीचे से शुरू करते हैं, P1 तो ज़र है एक्सक्लूसिव और से जनरेट होगा, ये हमें पता है। G1 किससे जनरेट होगा, ये हाफ एडर से, हमने इंटरमीडिएट इसको कहा था। आपको अगर याद हो तो इसको हमने क्या कहा था, इंटरमीडिएट सम और इंटरमीडिएट कैरी हमने इसको कहा था। सो सिंपली P1 और G1 को हमने इस तरीके से जनरेट कर लिया, P1 और G1 को हमने इसी तरीके से जनरेट कर लिया जो हाफ एडर से आपका आया था। इसी तरह अच्छा अब देखें बिट्स की तरतीब चेंज हो गई है, बिट्स की तरतीब चेंज हो गई है। अब हम ये कर रहे हैं कैरी लुक एडर में बेसिकली सम को हमने उसी तरीके से एक्सक्लूसिव और से लिया था, लेते हैं A1 और B1 को यहाँ लेके। सो हमने अब क्या करना है, C और P और G's को हमने जो है ना वो बनाना है। सो पहला सम और पहला कैरी हमारे पास इस एक्सक्लूसिव और से आ जाएगा, फिर दूसरा सम दूसरा कैरी, तीसरा सम तीसरा कैरी, चौथा सम और चौथा कैरी, ठीक। और इस डब्बे के अंदर कौन सी लॉजिक चलेगी, इस डब्बे के अंदर हमारे पास लॉजिक चलेगी जो पीछे हमने इम्प्लीमेंट की है, और वो क्या लॉजिक है, वो ये लॉजिक है। अब हमारे पास C1 तो शुरू का वो होता है ना कैरी, तो P1 और G1 जैसे ही हमारे पास आ गए वो हमने एक्सक्लूसिव और एंड से जनरेट किए, और इस ब्लॉक के अंदर ये लॉजिक हमारे पास इम्प्लीमेंट होगी। अब क्या होगा, जैसे ये लॉजिक इम्प्लीमेंट होगी, ये देखें अब मेरे पास C2 C3 C4 आ गया, ठीक। अब मेरे पास इधर से आखिर में भी एक्सक्लूसिव और लगाकर ज़ाहिर है आखिरी हिस्सा भी एक्सक्लूसिव और के साथ हमारे पास आता है, तो P1 P2 P3 और C's की अरेंजमेंट को हमने यहाँ से ले ली। बेसिकली हमने किया वही है। अगर मैं पिछले सर्किट को ज़रा गौर से देखूं, हमने क्या किया है, हमने ये किया है कि ये जो पहला पार्ट ऑफ सर्किट है, ये वाला पार्ट, ठीक, इससे हमने PI और GI इसको जनरेट किया दिया। CI शुरू से हमारे पास मौजूद है, ठीक हो गया। इसको मुख्तलिफ जगहों पे लगा के PIs और GIs जनरेट कर दिए। अब ये जो बीच में इंटरमीडिएट कैरीज थे उसमें हमने यहाँ बीच में इस तरह कर लेता हूँ, यहाँ बीच में हमने क्या लगा लिए, कैरी लुक अहेड की हमने लॉजिक लगा ली, ठीक। और आखिर में क्या करना है, आखिर में हमने कैरी लुक अहेड के ये आखिरी पार्ट हमने आखिर में इंप्लीमेंट कर दिया। सो कैरी लुक अहेड एडर में आप क्या कर रहे हैं कि इसी लॉजिक को एग्जैक्टली ले रहे हैं, लेकिन हमने थोड़ा सा अपना इम्प्रूव्ड वर्जन ले लिया है और हमने इसमें कैरीज को पैरेलल जनरेट कर रहे हैं। ड्यू टू दिस सर्किट हम कैरीज को क्या कर रहे हैं, पैरेलल जनरेट कर रहे हैं। आप ये देख लें कि ये पहला हिस्सा है
आपका, फिर ये बीच में पैरेलल कैरीज जनरेट हो रहे हैं और ये फिर आखिरी हिस्सा है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, हमें अब प्रोपोगेशनल डिले बिल्कुल भी हमें इंतज़ार नहीं करना पड़ता, लेवल टू लेवल नहीं जाना पड़ता। पैरेलल जिस तरह ये G1 जिधर G1 P1 जिधर हमारे पास प्रोड्यूस होगा, एज उसी टाइम पे हमारे पास P4 और G4 भी प्रोड्यूस हो जाएगा। जैसे ये सारे प्रोड्यूस होंगे हमारे पास सम और कैरी आ जाएंगे। सो ये हमारे पास प्रोपोगेशनल डिले को रोकने के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की टेक्निक है, जैसे हम कैरी प्रोपोगेशनल या कैरी लुक अहेड एडर कहते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह अगली दफ़ा मज़ीद इंटरेस्टिंग चीज़ों के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।